तो यहाँ पे मैं चैट सेशन को पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो बाकी एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? काफी टाइम हो चुका है। हाँ, एक हैंड रेज है। नील हेलो। सर जी। जी सर। हेलो सर। जी। हाँ सर, मतलब सर मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब क्या सर, मतलब रोज दिन सोचता हूँ सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, बट यही चीज ना मतलब नहीं हो रहा है। मतलब लग रहा है जब सुबह उठता हूँ ना, लग रहा है ठीक है आज छोड़ दीजिए, छोड़ दो, कल करेंगे। ऐसे हो रहा है। मतलब ये चीज मतलब मैं 1 मंथ से सोच रहा हूँ, बट नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा तो आंसर, लेकिन कैसे मतलब ठीक करूँ सर? इससे पहले आप मुझे बताइए क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सर ऐसा लगता है मतलब आज वेदर खराब है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई रीजन आ रहा है। मतलब आज लग रहा है से दांत हो रहा है थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, कल करेंगे ऐसे। मतलब हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैं सोचता एक्सक्यूज। हूँ रात, हाँ एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आता है सर। हाँ सर, हम्म रात में सर सोचता हूँ सोने के टाइम कल सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, बट नहीं होता है। चलिए, दो चीजें होती है, एक होती है सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, है ना? तो कॉन्शियस ब्रेन यस सर। डिसीजन लेता है, जैसे कि आपने कहा कि मैं रात को सोचता हूँ, तो मैंने जितना भी चीज बताया है वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों से रिलेटेड है। तो रात को जो काम कर रहे हैं आप, वो कॉन्शियस कर ब्रेन करता है ना? लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है जो कि बहुत बड़ा का गोरीला है ना, जो आपको कंट्रोल करता है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, मन आत्मा बुद्धि। तो वो क्या करता है ना, वो आपको जैसे ही आप बोलते हैं मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, तो वो आपके सामने एक्सक्यूज खड़ा कर देता है। आज तक कभी किया? उतना दिन हो गया, 1 महीना हो गया, किया था? नहीं किया था, तो आज कैसे करेगा तुम? आज तुमको हम यस। करने ही नहीं देंगे। होता क्या है, ऐसा होता है ना कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए, डिसीजन को एक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग मैं आप अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सभी लोग ध्यान से सुने। कैसे ट्रेन करेंगे, है ना? तो ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है रिपीटेटेड अफर्मेशन। जैसे कि जैसे ही आप सुबह उठे, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। जैसे आप सुबह उठे और फिर आप मान लीजिए हो गया, जब आप एक्सरसाइज नहीं किए, है ना? तो एक्सरसाइज नहीं किए तो फिर सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए क्या रीजन है। हर दिन कुछ अलग अलग रीजन रहता है, जैसे आपने कहा आज मौसम खराब था। तो ये फाइंड आउट कीजिए कि जब आप मौसम खराब था तो आपका ब्रेन आपको क्या एक्सक्यूज दे रहा था। जैसे मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा था, तो शुरुआत में मेरे को दिक्कत हुआ। शुरुआत में जब भी मैं उठता था, तो मेरे को लगता था यार 9 बजे से कॉलेज, 9 बजे से तो 8 बजे क्यों उठे। तो फिर मैंने अपने आप को ये बोला कि मैं जब सो के उठने वाला रहता हूँ, तब मेरा दिमाग हमको ये बोलता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो आज तक यही करते आया है, वो हमको ये बोलता है कि आज मैं जल्दी क्यों उठूं, क्योंकि क्लास तो 9 बजे है। तो ये एक्सक्यूज को मैं अपने डायरी में नोट कर दिया कि भाई देखो, सुबह उठते ही मेरा ब्रेन हमको ये एक्सक्यूज दे रहा है। इसके बाद जैसे ही ये मैंने नोट किया, इसके बाद फिर मैंने अपने आप को बोला ये एक्सक्यूज जो मेरा ब्रेन देता है, ये बहुत ही गलत है, ये रॉन्ग है, मैं अपने आप से एक्सेप्ट करता हूँ कि ये गलत है ना? ये दो चीजें हो गई। पहला, आपका ब्रेन क्या एक्सक्यूज दे रहा है उसको लिख लेना। इसके बाद दूसरा, आप बाद में हो। इसके बाद दूसरा जो है, जब आप लिख ले तो आप अपने आप को बोले कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये मैंने गलत किया। जब आप ये दो चीजें कर लें, है ना, तब तीसरा चीज आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्मॉल स्टेप लेना है। और वो स्मॉल स्टेप क्या है? देखिए, अचानक बदलाव बॉडी अडेप्ट नहीं करती है। अचानक बदलाव बॉडी अडेप्ट नहीं करती है। अचानक बदलाव बॉडी अडेप्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बदलाव आपके बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। 1 मिनट जरा रुकिए। वो जो वो जो लड़की दिखती है ना, वो ना 4 को बच्चा देती है। 5 4 को। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, है ना? तो मैं बोल रहा था कि अचानक, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। हाँ, बॉडी अचानक चेंज को प्रेफर नहीं करती है।
तो इसमें क्या करना है, छोटा स्टेप लेना है। आप एक काम कीजिए, आप अगर एक्सरसाइज करने जा रहे थे, तो एक काम कीजिए ना, ठीक है भाई हम नहीं करेंगे एक्सरसाइज, मेरा मन नहीं मान रहा है। कम से कम एक बार कूद के तो दिखा, अपने आप को जता सकते कि भाई आज हम एक्सरसाइज का पहला कदम उठाए, देखो हम कूदे हैं। 10 बार कम से कम जंपिंग जैक तो कर सकते हैं। 10 बार करने में आपको 10 सेकंड नहीं लगेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप पहला कदम ले लेते हैं, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में यही मैसेज जाता है कि भाई बंदा बदल रहा है। समझ रहे हैं? ओके, ओके सर। आपको अपने ब्रेन के साथ चालाकी के साथ खेलना है। आपको अपने ब्रेन को पकड़ में रखना है। आपका ब्रेन आपको ना पकड़ सके, उसके लिए आपको ब्रेन को बुड़बक बनाना है ना? तो अगर ओके आप सर। अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर, कौन बोलता है आधा घंटा कर दें? और हमको भी पता है आधा घंटा फर्स्ट टाइम में नहीं होता, कैसे कर दीजिएगा? हम भी नहीं कर पाए थे। उसके लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, डेडिकेशन देना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर कोई भी चीज़ करने के लिए आपको एक प्रॉपर कॉज़ रहना चाहिए। मैं क्यों एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ? इसको कहते हैं हम लोग आउटकम। मतलब मैं जो एक्सरसाइज़ करूँगा तो इस एक्सरसाइज़ करने से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर कोई गोल अगर आप उसको नहीं कर पा रहे, उसमें स्टेप नहीं ल ले पा रहे हैं, तो आप ये मैंने जितना कहा कि सबसे पहले अपने आप से ये फाइंड आउट कीजिए कि आपको क्या एक्सक्यूज़ मिल रहा है ब्रेन के साथ, फिर उस एक्सक्यूज़ को लिखिए, इसके बाद फिर अपने आप को जताइए कि नहीं ये एक्सक्यूज़ गलत है मेरे लिए। फिर आप कोई भी एक छोटा-सा बेबी स्टेप लीजिए, छोटा-सा कोई भी। जैसे ही आप वो लेते हैं फिर आपके ब्रेन में एक मैसेज चल जाएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपने कॉज़ को ढूँढना है, आपको अपने आउटकम को ढूँढना है। अब फिर अपने आउटकम को अपने ब्रेन में फीड करना है। आउटकम मतलब जैसे मैं एक्सरसाइज करूँगा तो भाई मैं बहुत जल्दी आरईसी में पहुँच जाऊँगा। मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरे मसल्स गेन होंगी, मैं बहुत जल्दी फिट हो जाऊँगा, मेरी बहुत अच्छी लड़की से शादी होगी, ब्ला, ब्ला, ब्ला जितने भी आउटकम जो आपको लगता है कि मेरे को मिल सकता है, उसको एक कॉपी में लिख लीजिए और अपने आप से रिपीट करते रहिए। क्यों? क्योंकि जब आप आउटकम को अपने आप से रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन में उससे फ़ायदा आपके दिमाग में घुसता है। और जब आपका ब्रेन आपको फ़ायदा को विजुअलाइज़ करता है, तो वो एक्शन लेने में और ज़्यादा काम करेगा, है ना? वो और ज़्यादा एक्शन लेगा। और इसी के विपरीत अगर आप ये सब नहीं करते हैं, तो आपके ब्रेन में ऑलरेडी एक कम्फर्ट ज़ोन बना हुआ है और कम्फर्ट ज़ोन जो ऑलरेडी बैठा हुआ है कि भाई तुम इतने दिन से ठीक तो हो यार, खुश रहो, हँस रहे हो, आराम से ज़िंदगी जी रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो? ये आपको सबकॉन्शियस ब्रेन बोलता है। तो उसको वो करने ही नहीं देना है क्योंकि आउट ऑफ कम्फर्ट कम्फर्ट निकलने के लिए आपको अपने ब्रेन को बुरा बनाना है। तो क्या सर मैंने आपको जो जवाब देना चाहिए था प्रॉपर एग्ज़ैक्ट, क्या आप सैटिस्फाइड हैं? हाँ सर, मतलब ट्राई करेंगे सर, एक यही चीज़ देखेंगे सर क्या होता है। देखिए ट्राई नहीं, बिल्कुल सर। मेरे को रिज़ल्ट चाहिए, मतलब मैं सर ट्राई करना नहीं ही देख है, रहा। यही कर हाँ सर, मैं एक आपसे 1 हफ्ता करेंगे बाद तो मतलब मिलूँगा। क्या रिज़ल्ट है? मैं इसी हाँ वेबिनार सर। में 1 हफ्ता बाद आपसे पूछूँगा कि कितना आपने एक्सरसाइज़ किया। 1 हफ्ता में कम से कम 20 मिनट तो स्टार्ट हो जाए, 20 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज़ होना चाहिए, है ना? ओके और सर। हर दिन 1 मिनट ठीक और है सर। हर दिन जैसे आज आप 5 बार उछले हैं, तो कल 5 बार नहीं उछलना है, कल 10 बार उछलना है। नहीं तो अगर 4 बार गलती से भी तो नहीं उछलना है। अगर आप 4 बार उछल जाएँगे तो आपका ब्रेन ओह! 4 बार उछले, एक कम किया है। मतलब तुम्हारा डमाडोल स्थिति, तुम्हारा वैल्यू नहीं देंगे, कल फिर तुमको सुला देंगे। है ना? तो ओके सर। हर दिन 5 अगर उछले 5 ही उछलिए, 1 ही उछलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला दिन उसका डबल होना चाहिए, या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बाकी इनके अलावा और किसी का कोई डाउट? महेश्वरी मैम, एडिसन सर, कोई क्वेश्चन?